जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 68 एपिसोड दिखाया गया है और इसकी शुरुआत होती है खेल प्रतियोगिता से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, भीमा खेल प्रतियोगिता में अपनी जगह खुद बनाई हुई थी और वो दौड़ने के लिए भी तैयार थी, लेकिन उनके सारे किए कराए पे पवन जो थे वो पानी फेर देते हैं। जब भीमा लकीर खींचती है तो उनके जितने भी लकीर था उस सब पे जो पवन थे वो पानी गिरा देते हैं, जिसके बाद वो सारा जो कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो भीमा के आई बाबा सब मना करते हैं कि भीमा तुम मत दौड़ो, नहीं तो इस कीचड़ में गिरोगी और ऊपर से हार भी जाओगी। दोस्तों यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भीमा जीतेगी फिर या हारेगी, क्योंकि आगे मैं बताऊँगी भीमा जीतती है या फिर हारती है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों होता यही है, भीमा दौड़ने के लिए तैयार थी। जो कलिका सिंह थे वो फायर करते हैं, तो जिसके बाद 6 बच्चे थे वो सभी तैयार हो जाते हैं दौड़ने के लिए। भीमा भी वहाँ पे खड़ी थी। बाकी के लोग सभी साइड में जाके खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, और कैलासा बुआ ये सभी वहाँ पे मौजूद थी। जिसके बाद खेल स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों जितने भी 6 बच्चे थे वो सभी दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ते दौड़ते ज़्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन दौड़ते दौड़ते सभी बच्चे आगे चले जाते हैं और भीमा जो थी कीचड़ में नीचे गिर जाती है। दोस्तों कीचड़ में गिरने के बाद उनको देखने के बाद सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि भीमा कैसे दौड़ेगी, अब तो गिर गई, अब तो इसे ही हार जाएगी। बाकी के जो बच्चे दौड़ रहे थे वो भी रुके भीमा को ही देखने लगते हैं और सब हंसने लगते हैं कि भीमा गिर गई। और जो उधर बच्चे थे वो भी बहुत देख के हंस रहे थे। जो शिक्षक लोग थे, कैलासा बुआ, ये सभी हंस रहे थे। बस बुरा उनके परिवार वालों को ही लग रहा था कि भीमा नीचे ज़मीन पे गिर गई है। दोस्तों वहाँ पे बाबा साहब भी मौजूद थे। बाबा साहब इशारा से ही भीमा को उठने के लिए कहते हैं। भीमा कोशिश करती है उठने की, लेकिन फिर दोबारा मिट्टी में ही गिर जाती है। बाबा साहब को उस समय बुरा लग रहा था कि भीमा इस खेल को हार चुकी है। दोस्तों उसके बावजूद भी भीमा दौड़ना शुरू करती है, लेकिन उससे पहले ही जो पवन थे वो पहुंच जाते हैं, यानी कि जीत जाते हैं। और भीमा जो है सबसे अंत में पहुंचती है वहाँ पे। जिसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं कि भीमा अब हार चुकी है। लेकिन कैलासा बुआ भीमा से उसी समय कह रही थी कि भीमा इसीलिए कह रही थी तो तुम अपना मजाक खुद ही बनाई हो सभी के सामने। मना कर रही थी कि ये सारी चीज़ें जो है हम ऊंची बिरादरी के लोगों के लिए बनी हैं, ना कि छोटी बिरादरी के लिए। और इस बात को तुमने खुद साबित कर दी कि ये चीज़ छोटी बिरादरी के लिए नहीं बनी हुई है। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन नहीं, तुम्हें अपना मजाक खुद बनाना था, तो लो, और अच्छा हुआ। दोस्तों जो कलेसा बुआ थी वो अपने पोते पवन को मेडल पहना करके स्वागत करती हैं। जिसके बाद उनके पिता जो कलिका सिंह थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरा बेटा पवन जीत गया है। बाकी के जितने भी ऊंची जात के लोग थे सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन बुरा तो तब लगता है जब कैलासा बुआ भीमा को ये कहती है कि ये सब चीज़ जो है ना ऊंची जात के लिए ही बनी हुई है। जिसके बाद भीमा वहाँ से भागते हुए स्कूल में चली जाती है और वहाँ बैठ के रोने लगती है। दोस्तों उनको इसलिए बुरा लग रहा था कि वो उनको जीतना चाहिए, लेकिन वो नहीं जीत पाती है। दोस्तों वहाँ पे बाबा साहब पहुँचते हैं और बाबा साहब उनको समझाते हैं कि भीमा ऐसा मत सोचो। और ये बात ध्यान रखना कि कैलासा बुआ ने भी जो कहा है वो गलत कहा उन्होंने, कि ये सारी चीज़ें जो है ऊंची बिरादरी के लोगों के लिए बनी है, ये गलत बोला है उन्होंने। और रही बात जीतने या हारने की, तो भीमा इसमें तुम नहीं जीती हो, अगली बार फिर से शुरुआत करना, कहीं अगली बार जीत जाओ। ये नहीं होता है कि हर एक बार जीतने वाले व्यक्ति हर बार जीतते ही रहे, और एक बार मेडल पहन लेने वाला व्यक्ति बराबर वो मेडल पाने के हकदार हो, ऐसा नहीं होता। भीमा अगली बार तुम फिर से कोशिश करना, तो शायद तुम्हें जीत मिल जाए। बाबा साहब जब भीमा को समझा रहे थे तो भीमा बाबा साहब से कह रहे थे कि बाबा साहब आप मेरा दिल रखने के लिए ये सब सारी बातें कह रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि भीमा तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो लो खुद ही देख लो इसका प्रूफ। दोस्तों उनके समाज वाले जितने लोग थे सभी लोग स्कूल के अंदर आते हैं, वो भी ताली बजाते हुए, क्योंकि उनके नज़र में भीमा भी जीता थी। इसलिए कि आज से पहले कोई भी उनके समाज के लोगों को ऐसे दौड़ने नहीं दिया
किया जा रहा था। इस पहली बार हुआ है कि भीमा जो है अपने लिए जगह खुद बनाई है, वो दौड़ी भी है। इसीलिए वो सब इतना ही में खुश थे कि भीमा अपनी जगह खुद बना करके दौड़ी, इसीलिए सभी ताली बजा रहे थे। साथ में कहते भी है वो लोग कि भीमा हम लोग बहुत खुश है कि हमारी बिरादरी से तुम जीती। ये मायने नहीं रखता कि कौन जीता है और कौन हारा है, मेरे लिए तो, हम सभी के लिए तो तुम ही विजेता हो। दोस्तों भीमा को भी बहुत सुकून मिलता है जब ऐसे ही सभी लोग बोलते हैं। बाबा साहेब भी कहते हैं कि देखा भीमा, मैंने क्या कहा था। दोस्तों उसके बाद भी बाबा साहेब भीमा को बहुत समझाते हैं कि अगली बार से तुम जितनी भी ये प्रतियोगिता आती है उस सभी में भाग लेना। भीमा भी समझ चुकी थी कि उसको क्या करना है। उसके बाद सभी रात हो जाती है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जाने के बाद जो भीमा के शरीर पे कीचड़ लगा हुआ था उनकी माई धो देती है पूरा। जिसके बाद धनिया कहती है कि बेटी तुम यहीं पे रुक, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ, तू पी लेना। जिसके बाद भीमा कहती है कि नहीं माई, मैं जा रही हूँ अभी मिट्टी का तेल का व्यवस्था करने, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है, मैं आके दूध पी लूँगी। धनिया कहती है कि अरे बेटी तुम कहीं ना कहीं से मिट्टी तेल का व्यवस्था कर लूँगी। लेकिन फिर भी भीमा कहती कि नहीं माई, मैं खुद करूँगी। जिसके बाद से वो वहाँ से तैयार होकर के चली जाती है। और दोस्तों उधर जब जाती है भीमा तो रास्ते में उनको मिल जाते हैं पवन और डॉली, दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। और दोस्तों वो दोनों भीमा से क्या कहेंगे वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज के एपिसोड में दिखाया नहीं गया कि वो दोनों भीमा से क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। और दोस्तों ये रहा मेरा चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भीमा एपिसोड से जुड़ी जानकारी आप सभी को बराबर मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।